Hello dear students, good morning all of you. Welcome again in online class of Nirmal Institute dear students. तो डियर जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अगेन IUPAC नोमेनक्लेचर है, बट जो न्यू स्टूडेंट है जो फाइनली आज से ही वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फाइनली इससे लास्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम हम तभी लिख पाएंगे जब हमको चेन का सिलेक्शन याद हो और फाइनली उसकी नंबरिंग याद हो। अगर सिलेक्शन और नंबरिंग हमको आती है तो उसके जस्ट बाद हम इस फॉर्मेट का यूज़ करके फाइनली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस लेक्चर को एक बार देखना, उसके जस्ट बाद इसको देखना, बिकॉज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ब्रॉड टॉपिक है डियर, बहुत लेंथी टॉपिक है, जिसको मैंने कोशिश की है कि 2 ही लेक्चर में फाइनली उसको आपको ओवरऑल समझा दिया जाए और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए जाए। तो इससे प्रीवियस लेक्चर देखना और फाइनली इस लेक्चर को देखना, दोनों को अगर कंबाइन करके देखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना ज़रूर आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो सभी देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी प्रीवियस लेक्चर में और उसके बाद फिर इसको देखना इजीली हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो डियर इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर के बाद जो आज का लेक्चर है वो भी IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ही है, बट यहाँ पर हम आज क्या करेंगे, कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे। तो सिलेक्शन और नंबरिंग ऑलरेडी आप सीख चुके हो प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग। अब आज देखना कि जब नाम लिखेंगे कंपाउंड का तो इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, दैट इज़ द फॉर्मेट फॉर IUPAC। अंडरस्टूड? तो ये डियर एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग अपन चले तो उस कंपाउंड का IUPAC नाम इजीली हो जाएगा। ये देखो ऑलरेडी मैंने आपको लिख दी है बोर्ड पे, चाहता तो मैं अभी भी लिख सकता था, बट डियर उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और हम चाहते हैं कि 30 मिनट के वीडियो लेक्चर में हमारा मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाए डियर, कवर हो जाए। इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया है। अब आपको मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ और फिर उसके बाद कंपाउंड का IUPAC नेम लिखता हूँ। इज दैट क्लियर? तो नाउ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले होगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया, आप देखना। NO2 है, Cl है, Br है, CS3 है, सारा सब्स्टिट्यूएंट है, उनकी पोजीशन लिखेंगे। नाउ दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स की फॉर्म में हम साइक्लो यूज़ करते हैं डियर, और ये केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, और साइक्लिक कंपाउंड मीन्स रिंग वाले क्लोज चेन कंपाउंड जिसको बोलते हैं उसके लिए यूज़ होता है। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट मीन्स जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नेम डियर। आफ्टर देन वर्ड रूट, इट मीन्स जो भी आपने कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट की है उसमें अगर कार्बन 1 है तो उसको मेथ, 2 है तो एथ, इस तरीके से अपन पूरा C11 अंडेक तक लिख सकते हैं। फिर उसके जस्ट बाद डियर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ डबल R ट्रिपल बॉन्ड, अगर कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन। नाउ आफ्टर देन प्राइमरी सफिक्स, डियर आपने जो चेन सिलेक्ट की है उसमें देखिए ओनली अगर कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे NANE, अगर कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड है तो ENE, और कार्बन कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। एंड लास्टली वी विल राइट सेकेंडरी सफिक्स, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप डियर मैंने बताया आपके, जैसे OH है, COOH है, CHO है, CO है, CN है, COOR है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं और साथ ही साथ उनका सेकेंडरी सफिक्स लिखा है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड OH हुआ तो डियर ऑल बोलेंगे, COOH हुआ तो एक एसिड बोलेंगे, CHO हुआ तो अल बोलेंगे, CO हुआ तो ऑन हो बोलेंगे, CN हुआ तो नाइट्राइल बोलेंगे। इस तरीके से और फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं डियर, बट हम इनसे रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेकर नाम लिखेंगे। ठीक, तो ये तो डियर फॉर्मेट हो गया कंपाउंड के नेम लिखने का। अब थोड़ा सा नोटेबल पॉइंट देखना डियर कि पोजीशन के लिए हम डिजिट यूज़ करेंगे 1 2 3 वगैरह वगैरह जो भी है। अंडरस्टूड? तो अगर मोर देन 1 डिजिट है तो वो डिजिट जो एक दूसरे से सेपरेट होंगे वो फाइनली कोमा से सेपरेट करेंगे अपन, और अगर डिजिट और अल्फ़ाबेट है, डिजिट और वर्ड है, तो उसको जब अपन सेपरेट करेंगे तो वो हाइपन से करेंगे। अंडरस्टूड? और अगर आप एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर कंपाउंड में हैं और अगर उनका नेम लिख रहे हो तो उस नेम को फाइनली उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो डियर ये फॉर्मेट, एंड नाउ दैट इज़ द नोटेबल पॉइंट, ये मैंने बताया आपको। अब इस अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स इधर दूंगा डियर, और उन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना पड़ेगा, IUPAC नाम लिखना पड़ेगा। जैसे डियर 1 एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ द CH3 CHOH, नाउ दैट इज द CH2 एंड दैट इज CH3। इज दैट क्लियर? तो डियर अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर में सिलेक्शन ऑफ चेन एंड नंबरिंग इन सिलेक्टेड चेन सीखा, तो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ चेन करूँगा तो ऑफकोर्स ये स्ट्रेट चेन अपन सिलेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड?
अब OH देख लीजिए डियर, एक फंक्शनल ग्रुप है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ चेन हो गया, अब इस सिलेक्टेड चेन में अपन कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे, अंडरस्टूड। तो नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट होती है, यहाँ से भी, बट अकॉर्डिंग टू रूल चले प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ से स्टार्ट करो नंबरिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप को 3 मिलता है, और यहाँ से करते तो 1 2 मिलेगा। तो ये नंबरिंग सही होगी 1 2 3 4, अंडरस्टूड। ये दोनों काम करने के बाद हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डियर इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो लिखे IUPAC नेम इसका, लुक एट दिस। फर्स्टली पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या डियर इसमें कोई आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? नहीं। चेन के जो भार होता है इनको छोड़कर, चेन के जो भी भार होगा इनको छोड़कर वो फाइनली क्या होगा डियर? सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए पोजीशन का सवाल नहीं उठता, इसको नहीं लिखना है। फिर आ जाइए प्राइमरी प्रीफिक्स पे, साइक्लो। क्या डियर ये क्लोज चेन कंपाउंड है? रिंग वाला दिख रहा है क्या आपको? नो, ओपन चेन कंपाउंड है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी हम यूज नहीं करेंगे, इसको भी अवॉइड कीजिए। नाउ सेकंड, थर्ड वन इज डियर सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो डियर इसमें सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट है, इसलिए नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हम नहीं लिखेंगे, इट मीन्स अवॉइड कीजिए। नाउ दैट इज द वर्ड रूट, और वर्ड रूट मीन्स डियर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सिलेक्टेड चेन। तो ये सिलेक्टेड चेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डियर कितना है? टोटल 4 है। तो ऑफ कोर्स 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। तो नाउ दैट इज द ब्यूट, अंडरस्टूड। आगे बढ़े तो पोजीशन ऑफ डबल आर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड नो, तो कोई दिक्कत नहीं है पोजीशन का। आ जाइए प्राइमरी सिफिक्स, सिलेक्टेड चेन में कार्बन कार्बन बिटवीन देख लीजिए ओनली सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे डियर? ANE। अब एक बात दिमाग में रखना, अगर ओनली वन फंक्शनल ग्रुप हो डियर, तो जो भी अपन प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं उसका लास्ट का जो ई है उसको रिमूव करना है। तो जैसे यहाँ NE है, तो मैं ई को क्या करूँगा डियर? रिमूव करूँगा, अंडरस्टूड। नाउ सेकेंडरी सफिक्स, अब बट सेकेंडरी सफिक्स से पहले एक बात और बता दूँ मैं, ये सेकेंडरी सफिक्स तो है ही है, इससे पहले एक बात और बताता हूँ डियर, और वो है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, यहाँ तक आ गए थे, एन लिख दिया हमने। नाउ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो डियर आप देखो कि फंक्शनल ग्रुप जो OH है वो कौन सी पोजीशन पर है? 2 पर है। तो ये तो अल्फ़ाबेट है, अब डिजिट लिखूंगा तो अल्फ़ाबेट और डिजिट को हाइपन से सेपरेट किया, 2 लिखा, अंडरस्टूड। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गई। नाउ सेकेंडरी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है डियर? ऑल। तो यहाँ हाइपन से इस अल्फ़ाबेट को सेपरेट करके लिख दूंगा ऑल। तो ये डियर नाम क्या हो गया? ब्यूटेन टूऑल। क्या हो गया डियर? ब्यूटेन टूऑल। इज दैट क्लियर? तो IUPAC नेम समझ में आया इसका? मैंने पहले लिखा था स्टार्टिंग में, प्रीवियस लेक्चर को स्टार्ट किया था तब, तो कैसे लिखा डियर? ये रूल के अकॉर्डिंग लिखा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते डियर, तो नाउ दैट इज द CH3 CH3 नाउ Br एंड नाउ Cl। सिलेक्शन आप जानते हैं डियर, तो सीधी सी बात है कि स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी, ऑफ कोर्स हो गई। नंबरिंग इधर से करूँ या इधर से, तो नंबरिंग का भी सिस्टम आप जानते हैं, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों एंड से सेम पोजीशन पर है, तो फिर नंबरिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। Br को बोलते हैं ब्रोमो, ब्रोमो का B पहले आता है, क्लोरो का C बाद में आता है, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 एंड नाउ दैट इज द 4। इज इट क्लियर? नाम लिखे डियर आप, आ जाइए। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऑफ कोर्स पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखे तो 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो पहले 2 दी, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख दिया, तो क्या लिखा? ब्रोमो। नाउ हाइपन से सेपरेट किया, फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 लिखा, Cl सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा डियर क्लोरो, अल्फ़ाबेट में नाम लिख रहे हैं ना, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। आ गए डियर, वर्ड रूट पर आ गए, यहाँ तक अपना फिनिश हो गया। साइक्लो लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड है। वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने डियर सिलेक्टेड चेन में? 4। तो नाउ दैट इज द ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का कोई मतलब है नहीं, कार्बन कार्बन बिटवीन दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो N। अब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं डियर, तो फिर अपन ANE का ये रिमूव नहीं करेंगे, नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो एंड नाउ दैट इज द ब्यूटेन। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ये 2 IUPAC नेम मैंने लिखे।
और भी मैं कंपाउंड आपके सामने शो कर रहा हूँ डियर, और उनका आपको IUPAC नाम लिखकर बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए पहले डियर। ओके नाउ डियर, एग्जाम्पल्स नंबर 3, इन दोनों के अपन को IUPAC नेम लिखना है। तो नेम लिखने से पहले वही सिलेक्शन एंड नंबरिंग। तो डियर यहाँ सिलेक्शन मैंने सिखाया था कि कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसके कार्बन को भी मेन चेन में इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 या 1 2 3 4, तो ऑफकोर्स ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे डियर। ओके, नंबरिंग का बताया था कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 एंड नाउ दैट इज द 4। अब डियर बात करते हैं नेम की। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखो चेन के बाहर आपको CH3 दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन सी पोजीशन पर है डियर, 2 पर है, तो 2 लिख दिया। नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ओपन चेन कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं है। फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ऑफकोर्स नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में अपन क्या ले लें डियर, इस CH3 का नाम क्या होता है डियर, मेथिल। तो ये लिख दिया मैंने 2 हाइपन मेथिल। ये हाइपन है क्योंकि अल्फ़ाबेट और डिजिट को अपन हाइपन से सेपरेट करते हैं। नाउ वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डियर 4, तो ब्यूट। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए कोई सवाल ही नहीं है, यूज़ करने का अवॉइड करो। प्राइमरी सिफिक्स सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन बिटवीन, तो N, और COOH फंक्शनल ग्रुप है इसलिए N का E रिमूव कर दो। नाउ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो डियर अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन बिलोंग कर रहा है तो उस 1 को आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर 1 पोजीशन आ रही है फंक्शनल ग्रुप की तो उसको अवॉइड करते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1 को। और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स COOH के लिए क्या होता है डियर, देखो ओइक एसिड, तो यहाँ अपन लिख देते हैं ओइक एसिड। तो नाम क्या बन गया डियर, 2 मैथिल, ये देखिए 2 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अंडरस्टूड, इस पे आ जाते हैं अब यहाँ सिलेक्शन ऑफ चेन ऐसा करेंगे कि डबल बॉन्ड भी आ जाए चेन में और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ जाए, तो ऑफकोर्स ये वाला सिलेक्शन होगा, देखो ठीक डियर। अब यहाँ आप देखिए कि फाइनली हम नंबरिंग कहाँ से करें, वही फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, तो 1, नाउ 2 3 एंड 4, इज दैट क्लियर। अब चलते हैं फॉर्मेट पर। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफकोर्स देख लिए 2 पर मेथिल दिख रहा है, तो वही लिख दिया अपन ने 2 मेथिल, लिखा डियर, ठीक। आफ्टर देन सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिख चुके हैं मेथिल। वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं डियर, 4 दिख रहे हैं, तो वही ब्यूट, ब्यूट। अब ये देखिए कि कार्बन कार्बन बिटवीन, या अपन को वर्ड रूट तो ये हो गया। अब पोजीशन ऑफ डबल आर ट्रिपल बॉन्ड देनी होती है, तो डबल बॉन्ड है, तो ऑफकोर्स डबल बॉन्ड किसके बिटवीन है, 3 और 4 के बीच में, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी होगी डियर, 3। जिन 2 डिजिट के बीच में होता है उसमें से मिनिमम डिजिट को देते हैं, तो अपन क्या ले लेते हैं 3, तो क्या लिखते हैं ब्यूट 3। और डबल बॉन्ड के लिए अपन प्राइमरी सफिक्स, देखो कार्बन कार्बन बिटवीन अगर मिनिमम 1 डबल बॉन्ड भी दिख रहा है तो इन लगाना है, तो क्या लिख दो डियर, इन। अब देखो इन का ई रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज फंक्शनल ग्रुप भी है, 1 फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ई रिमूव कर दूं, और उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है। डायरेक्टली आप COOH के लिए सेकेंडरी सफिक्स लीजिए ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा इनोइक एसिड, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से डियर देखो हमने इसका भी नाम लिखा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार और पूछ लेना मेरे व्हाट्सएप पे पिक को सेंड करके, अंडरस्टूड। तो 3rd एंड 4th ये एग्जाम्पल लिए IUPAC नाम हमने लिखा। आगे बढ़ते डियर, और आगे बढ़ते, देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ 3rd 4th को, और एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें नए नए रूल लग रहे हैं, देखो नए नए रूल जिसमें लग रहे। अब एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 3rd 4th हो गया, 5th लेते, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड नाउ डेट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सिलेक्शन ऑफ चेन तो बहुत इजी है, ऑलरेडी आपको पता है, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा डियर, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नंबरिंग की, तो नंबरिंग का भी पता है, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एंड से सेम पोजीशन पर आए, जैसे 1 यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो किसको प्रीफर करेंगे डियर, डबल बॉन्ड को, अंडरस्टूड। तो मैं कहाँ से नंबरिंग करूँगा, यहाँ से 1 2 3 4 एंड नाउ दैट इज द 5, इज दैट क्लियर। अब देखिए चेन के बाहर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख नहीं रहा है, तो पोजीशन हटाओ, साइक्लो भी हटाओ,
सेकेंडरी प्रीफिक्स नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी हटाओ, वर्ड रूट पर आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है डियर 5, तो पेंट लगा दे, पेंट। नाउ पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देना है, बट मुझे ये देखना है कि पहले डबल बॉन्ड के लिए लिखूँ या ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखूँ। तो सीधी सी बात है, अल्फ़ाबेट में डबल बॉन्ड के लिए यूज़ करते इन और ई पहले आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करते आइन, वाई बाद में जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ वाई जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। तो मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दूँ पहले 1 और इन का ई रिमूव करूँगा क्योंकि मुझे फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में ट्रिपल बॉन्ड का आइन यूज़ करना है। तो 1 इन और इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 4 और फिर लास्ट में लगा दूँ आइन। तो देखो नाम क्या हो गया डियर, पेंट 1 इन एंड नाउ दैट इज द 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। ओके, यहाँ तक हुआ। फिर एक और नए रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड ले डियर, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2 एंड नाउ दैट इज द CH3। तो बात आती है कि अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो चेन सिलेक्ट करो डियर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए। तो ये भी 4 की हो सकती थी और ये भी 4 की हो सकती है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड मैक्सिमम है, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं इस चेन के अंदर। अब नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है। इज दैट क्लियर? तो अपन कहाँ से करें, किधर से भी कर ले, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? तो देखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो ऑफ कोर्स 2 पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पर भी है, तो दोनों को दे दे तो 2 3, क्योंकि डिजिट को सेपरेट किससे करते हैं डियर, कोमा से। तो 2 3, नाउ दैट इज द हाइपन। अब देखो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो दोनों का नाम मेथिल है, तो 2 बार नहीं लिखूंगा मेथिल मेथिल। 2 के लिए क्या यूज कर दूंगा डियर, डाई। तो डाई, नाउ नेम मेथिल। सिलेक्टेड चेन में वर्ड रूट कार्बन कितने दिख रहे, 4, तो C4 के लिए ब्यूट। अब देखिए यहां एक रूल लगता है कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड अगर है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड अगर है तो फिर अपन स्मॉल a यूज करते। स्मॉल a इज यूज्ड विथ वर्ड रूट, वर्ड रूट के साथ अपन स्मॉल a यूज करेंगे। इट मीन्स वर्ड रूट के पीछे अपन क्या लगा देंगे, स्मॉल a। तो देखो वर्ड रूट क्या आ रही थी, ब्यूट, बट यहाँ 2 डबल बॉन्ड है इसलिए अपन एज अ सफिक्स a यूज करेंगे। तो क्या कर दूँ, ब्यूटा। क्या कर दूँ डियर, ब्यूटा। तो 2 3 डाई मेथिल, 4 के लिए ब्यूट, मोर देन 1 डबल बॉन्ड थे इसलिए वर्ड रूट के साथ हमने यूज करा a, मतलब ब्यूटा। नाउ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डियर, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड तो 1 पर भी है और 3 पर भी है, तो 1 3, 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए अपन यूज करते इन, तो ये हो गया डाई इन। सो नाउ दैट इज द एग्जांपल नंबर 5 एंड 6। अंडरस्टूड? इसको नोट कीजिए डियर। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, एग्जांपल नंबर 7। इसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है डियर। तो देखिए 1 2 3 4, ऑफकोर्स यही जानोगे। ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेक्शन ऑफ चेन देखे तो आप ऑफकोर्स ये करोगे 1 2 3 4, बट इट विल बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ C2H5 आपको दिख रहा है। बट डियर याद रखना C2H5 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी कंपाउंड को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और C2H5 को कैसे लिख सकते हैं डियर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, नाउ CH2 एंड नाउ दैट इज द CH3, नाउ सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए अब अपन को पता चलेगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ठीक है ना। तो आप देखो डियर यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो आप तो देख रहे थे को 1 2 3 4 से ज़्यादा की दिख नहीं रही, बट दिखेगी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, देखिए मैक्सिमम कार्बन की। तो इस चेन को डियर अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबरिंग देखें तो 1 2 3 पर मेथिल, इधर से देखें तो 1 2 3 पर मेथिल, किधर से भी कर लीजिए। तो नाउ दैट इज द 1 2 3 4
5 एंड नाउ 6। नाम लिखे डियर IUPAC। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डियर 3 पर भी है, 4 पर भी है। तो ऑफकोर्स क्या लिखूंगा मैं, 3, 4, 2 टाइम्स CH3 है तो डाइमेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखे डियर सिलेक्टेड चेन में तो 6 के लिए हेक्स, और सिलेक्टेड चेन में कार्बन कार्बन बिटवीन देखे तो सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स नाउ दैट इज द हेक्सेन। तो क्या हो गया नेम, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। इज दैट क्लियर? सभी को आ रहा है समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल डियर। अब यहां आप देखिए मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से चले तो 1 2, इधर से भी चले तो 1 2। तो मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक रूल बताया है कि नंबरिंग आप लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग करो। तो अगर इधर से चलते तो 1 2, 2 पे ये 2 टाइम्स मेथिल मेथिल आ गए, एंड 3 एंड 4। अंडरस्टूड? ओके, तो डियर यहाँ पर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट है देखिए, तो नंबरिंग अपन लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4, मतलब 2 पे 2 टाइम्स है तो सम करेंगे 2 + 2। 4 पर बी आ रहे तो सम करेंगे 4, तो 2 + 2 + 4 टोटल कितना बनेगा 8। इधर से चले तो 1 2 पर है, 3 4 पर है, तो 4 4 8, नाउ टू 10। तो इधर से पोजीशन का सम 8 आ रहा है, आप प्रीवियस लेक्चर में जरूर देखना, पता चलेगा लोवेस्ट सम रूल। और इधर से देखें तो 10 आ रहा है, तो जहां से कम आ रहा है उसको प्रीफर करेंगे। तो ये सिलेक्टेड चेन तो ये हो गई, और ये नंबरिंग होगी यहां से तो 1 2 3 4 5। अब नेम कैसे लेके डियर देखो, चाहे 2 पर मेथिल आ रहे, बट हमेशा मैंने नोटेबल पॉइंट में देखो बताया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पोजीशन चाहे जो हो, हमको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ CH3 का नेम होता है डियर मेथिल का M अल्फ़ाबेट में, और ब्रोमो का B अल्फ़ाबेट में। तो देखें तो B पहले आता है तो ये पहले लिखा आएगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे डियर, 4 ब्रोमो, नाउ 2 2 2 2 डाइमेथिल, and total carbon in selected chain now that is the 5, it means pent। कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स N। तो नाम क्या हो गया डियर, 4 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल पेंटेन। तो इज दैट क्लियर? तो ये डियर मैंने 7 और 8 एग्जाम्पल और आपको बताया, हर तरीके का एग्जाम्पल यहाँ इंक्लूड किया जा रहा है। अब डियर मैं क्या करता हूँ, आपको एज अ HW होमवर्क में कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उनको आप सेल्फ करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो डियर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और उसका नाम पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ पास सभी के पास है 9571950797। तो बताते डियर आपको एज अ HW देता हूँ, देखो तो कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए डियर एज अ होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 9 डियर, that is the CH3 CH2H5, now CH2CH3 and that is CH3। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे एक तो आप, ठीक है। चलो इसकी जगह पे अपन Br ले लेते, नंबर 9 हो गया। नंबर 10 एग्जाम्पल डियर, नाउ CH2 डबल बॉन्ड CH, now CH double bond CH2, is that clear? Now number 11 dear, CH3 C double bond CH2, now CH2 CH2 OH। number 12 dear, CH3 CH2 CBr, and that is the C double OH। Now number 13 dear in front of you, number 13 example in front of you, CH3 CBr, and now CH double bond CH, and again C double OH। And now number 14 in front of you, CH3C, that is OH,
CHOH, now CH2, CBrCl, and now that is the CH3. टोटल नंबर ऑफ 14. और भी लीजिए क्योंकि इंटरेस्ट आएगा, जब जितना ज़्यादा सोल्व करेंगे उतना इंटरेस्ट आएगा डियर. नाउ CH3, CH डबल बॉन्ड CH, नाउ C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें इतना सा याद रखना है, इस वाले कंपाउंड में नंबरिंग का रूल जो लगेगा वो ट्रिपल बॉन्ड से होगा, स्टार्ट ट्रिपल बॉन्ड से होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एंड से सेम पोजीशन पर नहीं है. अंडरस्टूड. इसलिए वो नंबरिंग प्रीफर करेंगे जहाँ से मिनिमम, मतलब वो बॉन्ड प्रीफर करेंगे जिसको मिनिमम मिल रहा है. ठीक. नाउ 16 डियर, CH3, C डबल बॉन्ड CH2, नाउ CH2, एंड दैट इज द CHO. ये CHO एक फंक्शनल ग्रुप है डियर. इसका याद रखना सेकेंडरी सफिक्स होता है अल, AL, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लेना. तो टोटल नंबर ऑफ 16 एग्जाम्पल. इट मीन्स कितने हो गए डियर आपके लिए? HW 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एग्जाम्पल डियर आपके सामने हैं. आप दोनों ही लेक्चर को डिस्कस करना, पहले इससे प्रीवियस लेक्चर देखना और फिर ये देखना, दोनों लेक्चर को कंबाइन करके देखना, उसके बाद कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना. बहुत इजी होगा. अंडरस्टूड. बहुत इजीली हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको. एक बार आप ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो हम बैठे. ठीक है डियर. तो आज के लिए इतना इनफ. थैंक यू.